हेलो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीसी आर्मी विंग। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्रुप शूटिंग और स्नैप शूटिंग के बारे में। मुख्यतः शूटिंग दो प्रकार से होती है, ग्रुप शूटिंग और स्नैप शूटिंग। हम शूटिंग करते ही क्यों हैं, शूटिंग की प्रैक्टिस क्यों करते हैं? शूटिंग की प्रैक्टिस हम इसलिए करते हैं ताकि हम कम से कम एमुनिशन में ज़्यादा से ज़्यादा दुश्मन को बर्बाद कर सके, हमारा एमुनिशन कम से कम ख़त्म हो और डिस्ट्रक्शन हमारा हम ज़्यादा कर सके। ओके, ये नहीं हो कि हमने 10 गोलियां फायर की पर लगी एक भी नहीं, उसकी बजाय हम कम से कम अगर 10 गोलियां फायर कर रहे हैं ताकि तो 4 से 5 तो दुश्मन पे असर डालनी चाहिए, चाहे उसको इंजर्ड ही करे, मारे नहीं तो। ओके, दिस इज द अल्टीमेटली मोटा मोटा एम ऑफ प्रैक्टिसिंग फायरिंग। एक गोली एक दुश्मन, आपने अपने इंस्ट्रक्टर से सुना ही होगा। ओके, दैट इज द अल्टीमेट एम, वो सबसे अल्टीमेट है, एक गोली एक दुश्मन। उसके लिए हम शूटिंग की प्रैक्टिस करते हैं। ग्रुप और स्नैप शूटिंग क्या होती है? ग्रुप शूटिंग में क्या होता है, ग्रुप शूटिंग में हम 5 शॉट फायर करते हैं। एक्चुअली एक एनसीसी कैडेट को लगभग प्रैक्टिस के दौरान 12 शॉट मिलते हैं, जिनमें से 5 + 5 के वो 2 सेट करता है और 2 जीरोइंग के लिए होते हैं, लेकिन उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। ओके, ये बस एक एड ऑन था, इस पर भी वीडियो आएगी, डोंट वरी। तो ग्रुप शूटिंग में कितने हम 5 शॉट फायर करते हैं। ओके, ये हमारा टारगेट होता है। ओके, इसके ऊपर हम 5 शॉट फायर करते हैं। होता क्या है ग्रुप शूटिंग में? ग्रुप शूटिंग में नंबर नहीं गिने जाते, ग्रुप शूटिंग में गिना जाता है। फॉर एग्जांपल, ये 2 टारगेट हैं, 2 फायरर हैं। एक फायरर ने क्या किया, 1 2 3 4 5 गोली इधर मार दी। दूसरे फायरर ने 1 2 3 4 5। ओके, तो आप सोच रहे होंगे कि ये फायरर का तो अगर हम मार्क्स वाला सिस्टम देखें तो बहुत बाहर है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस केस में इस फायरर को ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, इसको कम मार्क्स मिले। इसका फायर अच्छा है, ओके, लेकिन इसकी ग्रुपिंग अच्छी नहीं है। ग्रुप फायर में क्या होता है, हम जितना भी अपना शॉट फायर करते हैं, 5 के 5 शॉट, उनके बीच में मिनिमम डिस्टेंस कितना है। ओके, अगर वो डिस्टेंस ज़्यादा है तो यानी उतना ही ग्रुप खराब है, और वो डिस्टेंस जितना कम है उतना ही ग्रुप अच्छा है। ओके, दिस इज द मोटा मोटा अबाउट ग्रुपिंग या ग्रुप फायर। इसके बाद एक टर्म आती है मीन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट। फॉर एग्जांपल, ये आपका टारगेट है, अपने टारगेट पे आपने 5 गोली फायर कर दी, तो इन 5 गोलियों का मेन इम्पैक्ट कहाँ पे आ रहा है? फॉर एग्जांपल, ये एक फायर हुआ, एक फायर ये हुआ। अब सीधी सी बात है, इस फायर में दुश्मन ज़्यादा बर्बाद होगा एज कंपेयर टू दिस वन। ओके, तो इसका एमपीआई अच्छा होगा। मीन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट क्या है कि पूरे 500 की 500 गोलियों ने मुख्यतः इम्पैक्ट कहाँ किया है, असर कहाँ डाला है। अब आते हैं पॉइंट ऑफ एम पे। पॉइंट ऑफ एम जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, टारगेट की वो जगह जहाँ पे हम फायरिंग के दौरान एम करते हैं उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ एम। ओके, वो फायरर उतना ही अच्छा होता है जिसका पॉइंट ऑफ एम और मीन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट जितना ज़्यादा बराबर होगा, उसकी फायरिंग उतनी ही अच्छी होगी। ये नहीं कि मैं टारगेट पे एम इधर कर रहा हूँ, मेरी गोली फायर इधर हो रही है, इधर हो रही है, इधर हो रही है, इधर हो रही है, तो आई एम नॉट अ गुड फायरर। ओके, उसके बाद आते हैं ग्रुपिंग कैपेसिटी पे। ग्रुपिंग कैपेसिटी क्या होती है, ये टारगेट है, इधर हमने 5 गोली फायर कर दी, 4 5। अब ये 5 गोली एक सर्कल बनाएंगी, ऑब्वियस सी बात है, एक सर्कल बनाएंगी। उस सर्कल का डायमीटर क्या होता है, ग्रुपिंग कैपेसिटी, कि हम कितनी जगह में अल्टीमेटली इम्पैक्ट कर पा रहे हैं। ओके, ग्रुपिंग में मापा कैसे जाता है? फॉर एग्जांपल, 5 गोली फायर हुई, 1 2 3 4 5, तो जो जो 2 सबसे ज़्यादा दूर हैं उनके बीच का डिस्टेंस इज इक्वल टू ग्रुप। ओके, उतने ही सेंटीमीटर का आपका ग्रुप होगा। ऐसा नहीं है कि फॉर एग्जांपल आपने 3 4 गोली इधर फायर कर दी, 5 भी इधर कर दी, तो आप ग्रुप इतनों का बना, नहीं। आपका जो मेजरमेंट होगा ग्रुप का, वो जो 2 गोलियां सबसे ज़्यादा दूर होंगी उनके बीच का होगा। ओके, और ग्रुपिंग कैपेसिटी आपकी क्या होगी, ये पूरा इसका जितना भी डायमीटर होगा। ओके, वो एक सर्कल बनाएगा, उस सर्कल को बोलते हैं ग्रुपिंग कैपेसिटी। जीरोइंग ऑफ वेपन। जीरोइंग ऑफ वेपन क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया था, जितना एमपीआई
और पॉइंट ऑफ एम में। जितना डिफरेंस कम होगा फायरिंग उतनी अच्छी होगी, वेपन उतना ही जीरो होगा। इसके जीरो होने का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल मैं अपने वेपन में इधर टारगेट कर रहा हूँ तो मेरी गोली जाके इधर ही लगनी चाहिए, दाएं बाएं नहीं लगनी चाहिए। ओके, उसके लिए हम क्या करते हैं, अपनी रियर साइट को एडजस्ट करते हैं जब भी हमारा वेपन हमारे अनुसार फायर नहीं कर रहा होता है। कई बार रियर साइट दाएं बाएं हो जाने के कारण हमारा एम अच्छा नहीं हो पाता, हमारा फायर अच्छा नहीं हो पाता है। ओके, तो ये होता है जीरोइंग ऑफ वेपन। इसके लिए एक छोटा सा स्क्रू ड्राइवर जैसा होता है, उससे हम रियर साइट को एडजस्ट करते हैं। ये करते कैसे हैं, फॉर एग्जांपल कि हमने देखा कि हमने इधर फायर किया लेकिन मेरी गोली जा रही इधर, तो थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे, फिर से एक फायर करेंगे, फिर देखेंगे कि गोली एम पे लगी या नहीं, फिर गोली लगती इधर, फिर थोड़ा और एडजस्ट करेंगे। जब तक गोली इधर आके फायर नहीं करेगी तब तक वो ही विल कीप ऑन एडजस्टिंग। ओके, अब देखते हैं ग्रुप का। जैसे कि मैंने बताया था ग्रुप कितना बनता है, जो दो सबसे ज़्यादा दूर गोलियां लगती हैं उनके बीच का डिस्टेंस। अगर आपकी दो सबसे ज़्यादा दूर गोलियों के बीच का डिस्टेंस 2.5 सेंटीमीटर है, उससे कम है तो आपको 40 मार्क्स, 3.5 सेंटीमीटर है उससे कम तो 3.5 से 2.5 के बीच में तो 32 मार्क्स, 4.0 से 3.5 के बीच में 28 मार्क्स, 3.0 से, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन बस मैं आपको बताने के लिए बता दिया, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, आपसे एमपीआई के बारे में पूछ सकता है, पीओए के बारे में, पॉइंट ऑफ एम के बारे में पूछ सकता है। ओके, एमपीआई की फुल फॉर्म पूछ सकता है, ग्रुप फायरिंग के बारे में पूछ सकता है। उसके बाद देखते हैं अगेन, अगर आपके पास अपने ग्रुप के, अपने डायरेक्टरेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर है, देन प्लीज सेंड मी ऑन nccindianarmywing@gmail.com। आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट, ताकि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस हो सके, और अपना डायरेक्टरेट और अपना ग्रुप मेंशन करना नहीं भूलिएगा। स्नैप शूटिंग की अगर हम बात करें तो स्नैप शूटिंग में क्या होता है, मेनली कम टाइम में हाई एक्यूरेसी। ओके, टारगेट को हमें 4 से 7 सेकेंड में ही हिट करना होता है। टारगेट फिगर 11 या 12 पे प्रैक्टिस करते हैं, क्या होते हैं, इनको बोलते हैं टारगेट फिगर 11 और टारगेट फिगर 12। ओके, इस तरीके के टारगेट को बोलते हैं टारगेट फिगर 11 और टारगेट फिगर 12। एनसीसी में जो टारगेट आते हैं उनको बोलते हैं 1/1। ओके, ये 1 फीट लंबे 1 फीट चौड़े होते हैं। कंटिन्यूस स्नैप शूटिंग, कंटिन्यूस स्नैप शूटिंग में जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, हम कंटिन्यूस फायर करके दुश्मन को बर्बाद करते हैं, वो भी इन्हीं टारगेट पे होती है। एडवांस स्नैप शूटिंग में क्या करते हैं, बुल्स यानी 5 बुल्स, जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा, ये होती कहाँ है, नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के ही चैम्पियनशिप्स में ये करवाई जाती है। जो हमारे एनसीसी के कैडेट्स जाते हैं कहाँ पे, महावलंकर में, इन कॉम्पिटिशन्स में, यहाँ पे इनको देखने को मिलती है। ओके, ऐसे होते हैं ये 5 बुल्स एक ही टारगेट पे, 1 2 3 4 5। ओके, आगे चलते हैं। इसमें भी 3 पोजीशंस में होती हैं लाइंग में, तो लाइंग में आपको 10 राउंड मिलते हैं। 5 राउंड आपकी राइफल को जीरो करने के लिए कि मेरा एम हिट हो रहा है या नहीं, और 5 आपको फायर करने के लिए मिलता है, जिनके आपका स्कोर गिनती किया जाता है। ओके, उसके बाद नीलिंग पोजीशन में 15 राउंड मिलते हैं, 5 जीरोइंग करने के लिए और 2 राउंड हर एक टारगेट पे मारने के लिए। ओके, उसके बाद स्टैंडिंग पोजीशन में भी सेम है, 15 राउंड मिलते हैं, 5 राउंड जीरो करने के लिए और 10 राउंड हर एक टारगेट पे 2 राउंड फायर करने के लिए। ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड इन दिस वीडियो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जितने भी मैं कवर कर रहा हूँ। ओके, थैंक यू फॉर द वॉचिंग। और अगर आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर हैं तो प्लीज़ सेंड मी ऑन माय ईमेल एड्रेस, ये इधर दिया हुआ है। थैंक यू, जय हिंद।